हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। मतलब बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले मीन, मीडियन और मोड के बारे में। तो ये आपको अलग अलग सब्जेक्ट में रहते हैं और मैथ्स में, या इसके अलावा डेटा माइनिंग करके सब्जेक्ट होता है, डेटा साइंस में, इन सारी चीज़ों में रहते हैं। तो आप लोग को बहुत बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है और बहुत सारे एग्ज़ाम में मीन, मीडियन, मोड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज उसको देखने वाले हैं और अच्छे सीखने वाले। खासकर उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिनके अभी एग्ज़ाम शुरू है या फिर होने वाले हैं, और उनको ये टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी का। तो सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी होता है, इसको हम लोग लिखते हैं मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फोकस ऑन एवरेज और मिडल वैल्यू ऑफ डेटा सेट। मिडल वैल्यू ऑफ डेटा सेट मतलब जो भी हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी है ना, वो बेसिकली हम लोग या तो एवरेज या फिर मिडल वैल्यू ऑफ डेटा सेट के मतलब हम लोग रेफ़र करते हैं। अब सेंट्रल टेंडेंसी में टोटल 3 टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे मीन। मीन को ऐसा भी लिखा जाता है कि एवरेज ऑफ नंबर्स। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन जो होता है हमारा मिडल वैल्यू ऑफ डेटा सेट, या फिर मिडल वैल्यू ऑफ नंबर्स जो बहुत सारे दिए रहेंगे हम लोग को, वो भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे मोड। अभी मोड क्या होता है? मोस्ट अकरिंग नंबर इन डेटा सेट। मतलब डेटा सेट में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया हुआ होगा वो हमारा मोड होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मीन के साथ। तो यहाँ पे मीन का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल सा। समझिए हम लोग को ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए हुए 4, 8, 12, 16, 25 और समझिए 36, ऐसा कुछ दिया है। तो अगर ये नंबर्स का हम लोग को मीन निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? मीन का फॉर्मूला होता है टोटल सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल कितने नंबर है वो, अपॉन टोटल नंबर। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर से हम लोग सबका सम लेंगे, जैसे कि 4 + 8 + 12 + 16 + 25 + 36। और यहाँ पे टोटल कितने नंबर है? तो 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो हम लोग इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम लोग इसको 6 से पहले तो हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 4 8 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24। 24 और 16 हो जाएगा 40, और 40 और 25 होगा 65, और 65 और 36 हो जाएगा 71। कितना? 101/6। तो 101 को जब आप लोग 6 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आएगा 6 1 जा 6, 4 बचा, 6 6 जा 36, फिर 6 8 जा, फिर 6 3 जा। तो ऐसा 16.83 हमारा एवरेज आया है। तो ये तो सिंपल। अगर हम लोग को मीन में मतलब नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए होंगे, अगर मीन निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? सब पूरा टोटल कर देंगे सम, और जितने नंबर रहेंगे उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये तो हम लोगों ने सिंपल मीन देखा। अभी हम लोग सोचिए कि मीन में हम लोग को फ्रीक्वेंसी दिया हो तो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कि ये एक एग्जांपल अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग को एज दिया हुआ है और एज की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हमारा एज दिया 22, 33, 44 और 66, और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 2 6 4। तो ऐसे में हम लोग इसका जो मीन है वो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग तो सबसे पहले एज को xi कंसीडर करेंगे और फ्रीक्वेंसी को fi। फिर हम लोग यहाँ पे xi इंटू एफ मतलब एज और फ्रीक्वेंसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 110। 32 को 2 से करोगे तो आंसर आएगा 66। 44 को 6 से करोगे तो 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 4 जा 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26। और सेम 66 को जब 4 से करोगे तो ये भी आएगा 264। फिर हम लोग क्या करेंगे? दोनों का सम निकालेंगे। समीशन ऑफ
एफ आई, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 10 6 16 और 4 हो जाएगा यहाँ पे 20, सॉरी 5 2 7 6 13 और 4 हो जाएगा 17। और इसको हम लोग सम निकालेंगे तो 6 4 10 4 14 का 4 6 6 12 6 18 1 19 1 20 का 0 2 2 4 1 5 और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो 704 आ गया हमारा समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई कितना मिला है 704 और समीशन ऑफ एफ आई हमारा कितना था 17। तो दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 17 4 जा 68, 2 बचेगा तो 17 1 जा, इसको आप लोग कैलसी का यूज कर सकते हो, और अगर आपको टेबल आता है 17 का तो डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा 7 बचेगा, फिर से 4 आएगा 1, तो ऐसे ही नंबर आएगा। तो ये जो है हमारा मीन है। आई होप आपको ये सब समझा। तो हम लोगों ने मीन के क्वेश्चंस देखे, अभी हम लोग मीडियन के क्वेश्चन देखते हैं। अभी मीडियन जो है वो दो तरीके से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। एक तो होता है हमारा ऑड नंबर के लिए, मतलब उसमें जो डेटा सेट में नंबर्स होंगे वो ऑड नंबर्स ऑफ डेटा सेट होंगे, मतलब ऑड नंबर ऑफ वैल्यू बोल सकते हो। और एक हम लोग को इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए पूछे जाते हैं। तो जब भी ऑड नंबर के लिए हम लोग को पूछेंगे ना, तो जो हमारा मिडल वैल्यू होगा डेटा सेट का वो हमारा हो जाएगा मीडियन। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए पूछा रहेगा ना डेटा सेट में, तो हम लोग क्या करेंगे, इवन नंबर में हम लोग को दो मिडल वैल्यू मिलता है। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एग्जांपल तो हम लोग को समझेगा, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों का एवरेज ले लेंगे, मतलब सम ऑफ टू मिडल वैल्यू, उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझेगा। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक ऑड नंबर वाला देखते हैं। तो उसमें हम लोग को एग्जांपल दिया 9 8 5 6 और 3। तो इसमें आप लोग देखोगे तो कितने नंबर ऑफ वैल्यूज है 1 2 3 4 5 है। तो ये एक ऑड नंबर है। तो ऑड में हम लोग ने क्या, सबसे पहले तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो हमारा स्टेप 1 होगा इसमें मीडियन फाइंड करते टाइम कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करना है। अगर किसी को असेंडिंग ऑर्डर नहीं समझा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा। तो इसको जब हम लोग असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा हमारा 3 5 6 8 9। अभी इसका मिडल वैल्यू क्या होगा, तो 2 इधर हो गए 2 इधर, तो मिडल वैल्यू यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में वो 6 है हमारा मिडल वैल्यू। तो हमारा जो आंसर होगा मीडियन इक्वल टू 6। ये तो हमारा था ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज अगर दिए होंगे तो। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इवन के लिए। जैसे हम लोग को नंबर दिए हुए 9 8 5 6 3 4। तो फिर से हम लोग पहला स्टेप जो है जो यहाँ पे परफॉर्म किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, पहले हम लोग वही करेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 4 5 6 8 9। अभी आप लोग इसको यहाँ पे मिडल वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो 2 इधर 2 इधर, तो यहाँ पे हम लोग को 2 मिडल वैल्यू मिलेगा। तो मैंने क्या बताया, जब भी हम लोग को 2 मिडल वैल्यू मिलेगा तो हम लोग मीडियन निकालने के लिए उनका एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों नंबर क्या है 5 और 6, तो हम लोग लिखेंगे 5 + 6 डिवाइड बाय 2। तो 5 6 कितना होगा यहाँ पे, वो होगा 11 डिवाइड बाय 2। तो कितना होगा आंसर हम लोग निकालेंगे तो 5.5। तो यहाँ पे जो मीडियन हम लोग को मिला है वो 5.5 मिला है। इसके बाद जो हम लोग अगला टॉपिक हम लोग ने देखा था वो था हमारा मोड। अभी मोड क्या था हमारा, जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ नंबर मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अकर हो रहा था ना वैल्यू, वही हमारा मोड था। अभी मोड ना अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अगर सिर्फ एक मोड है ना, अगर सिर्फ उसमें एक ही मोड है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनी मॉडल। सेम अगर वहाँ पे 2 मोड है हम लोग को तो उसको हम लोग बोलते हैं बाय मॉडल। और अगर 3 है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राई मॉडल। 3 है तो हम लोग बोलते हैं उसको ट्राई मॉडल।
और इन जनरल अगर हम लोग को दो या उससे ज़्यादा होते तो हम लोग उसको मल्टी मॉडल भी बोलते हैं, बट वो एक पार्ट है। अभी हम लोग मोड पे मतलब कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो मोड के लिए जैसे कि अगर हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल में कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पे 3,6,6,8,7। तो जब ये आप लोग नंबर देखोगे ना, तो इसमें जो 6 और 6 है ना, वो 2 बार आ रहा है। मतलब ये मैक्सिमम टाइम अगर हो रहा है तो हमारा जो मोड होगा ना वो हो जाएगा 6, क्योंकि ये मोस्ट नंबर ऑफ टाइम अकर हो रहा है। तो अगर हम लोग को टाइप पूछा जाएगा तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये यूनी मॉडल है। सेम अगर कोई और एग्जांपल अगर हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे, जैसे कि दूसरा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मोड के लिए, 7,5,4,5,3,4। तो ऐसा कुछ दिया है। तो अभी आप लोग देखोगे कि 5 यहाँ पे 2 बार अकर हो रहा है और 4 भी यहाँ पे 2 बार अकर हो रहा है। तो दोनों में मैक्सिमम 5 और 4 दोनों है। तो हम लोग इसका जो मोड है ना वो हो जाएगा 5 और 4। और इसका टाइप अगर हम लोग को लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे बाई मॉडल, क्योंकि यहाँ पे 2 मोड है इसके पास। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक मीन, मीडियन और मोड पढ़ लिया। अभी जो 2 टर्म और है जो सेंट्रल टेंडेंसी से ही रिलेटेड है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला तो है रेंज। मतलब कोई भी जो डेटा सेट हम लोग को दिया रहेगा तो उसका रेंज क्या होगा। तो रेंज क्या होता है? रेंज होता है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। जैसे कि समझिए मुझे एक डेटा सेट दिया है 7, 15, 23, 16, 48। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो हाईएस्ट वैल्यू होगा, जैसे कि ये वाले डेटा सेट में अगर आप लोग देखोगे तो हाईएस्ट वैल्यू हमारा 40 है, और जो एक लोएस्ट वैल्यू होगा जो कि यहाँ पे 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो अगर मुझे रेंज निकालना रहेगा तो रेंज होगा 40 - 7 जो कि आता है 33। तो ये हमारा रेंज हो गया। अभी रेंज के बाद एक और जो टर्म है मिड रेंज। अभी मिड रेंज क्या होता है? तो मिड रेंज जो होता है उसको फाइंड करने का तरीका है कि सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय 2। जैसे कि यहाँ पे हम लोग रेंज निकाला ना, क्या किया था हम लोगों ने, रेंज में डिफरेंस लिया था। मिड रेंज निकालने के लिए हम लोग दोनों का सम लेंगे और फिर उनको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि ये अगर मैं ऊपर वाला ही क्वेश्चन कंसिडर करूँ तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था कि हमारा जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 40 और जो लोएस्ट है वो 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 40 और 7 को ऐड करेंगे, फिर उनको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 47 डिवाइड बाय 2, जिसका आंसर आएगा 23.5। तो ये जो 23.5 है यही हमारा मिड रेंज है। तो आई होप आपको मैंने जो भी आज पढ़ाया वो समझा, मीन, मीडियन, मोड अच्छे से। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वार्टाइल के बारे में पढ़ेंगे और साथ में 5 नंबर समरी भी देखेंगे और एक यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू।